ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली किस वाकई एक ज़बरदस्त धमाके की साबित होने वाली है। मासूम की कहानी अब एक ऐसे नाजुक और ख़तरनाक मोड़ पर आ पहुंची है नाजरीन, जहां नीलम का छुपाया हुआ माजी खुद इसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। नीलम ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसकी गुजरी हुई ज़िंदगी का साया दोबारा इसके सामने इस शिद्दत के साथ आ खड़ा होगा, और वो यही समझती रही कि इसके तमाम राज वक्त के धूल में हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं। मगर नाजरीन, इसे क्या मालूम था कि वजदान की पहली बीवी लाइला इसके पीछे इस हद तक लग गई है। इसकी जिंदगी का सुकून बेचैन हो चुका है। लाइला नहायत चालाक, होशियार और गहरी नजर रखने वाली औरत है। बालाखर इसने वो सच ढूंढ निकाला जो नीलम के पूरी दुनिया को एक लम्हे में बर्बाद कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और चलते हैं आपको बताते हैं पूरा रिव्यू। तो उसके बाद नाजरीन, लायरा को अब ये हकीकत मालूम हो चुकी है कि मशहूर गुलकार अलीशान दरअसल कोई और नहीं बल्कि नीलम का वही पुराना आशिक दिलशाद है, जिसे कभी लोग दिलशाद फैसल आबाद के नाम से जानते थे। ये सच जानने ही लायरा के होठों पर एक मायना खेज और मकारी भरी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अब इसे नीलम को इस घर से निकालने का सुनहरी मौका मिल चुका है। वो सीधा नीलम के पास जाती है और तनदेहा अंदाज में कहती है, नीलम, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। तुम्हारी हर हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। लायरा साफ लफ्जों में नीलम को धमकी देती है कि वो खुद इज्जत के साथ ये घर छोड़ दे, या फिर वो जुदान को नीलम और दिलशान के माजी की पूरी कहानी सुनाकर इसे सबके सामने रुसवा कर देगी। अब फैसला नीलम के हाथ में है कि वो खामोशी से चली जाएगी या बेजली सहकर निकल जाएगी। ये सुनते ही नीलम के कदम लखड़ जाते हैं। वो लायरा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है कि इसका घर बर्बाद ना किया जाए और इसे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन लायरा के दिल में ज़रा भी नरमी नहीं आती। उसके बाद लायरा अपनी अगली चाल चलती है। वो वजदान के पास जाकर बड़े प्यार से और नरमी से कहती है कि अलीशान इतना बड़ा फनकार है और वो मसरूफ गुलकार भी है, क्योंकि ना इसके घर खाने पर मादा किया जाए। वजदान को इस साजिश की भयानक तक नहीं होती। वो खुशी से इसे तजवीज़ को कबूल कर लेता है और फ़ौरन अलीशान को फ़ोन करके दावत दे देता है, क्योंकि अलीशान उसका दोस्त बन चुका होता है। वजदान नीलम को बताता है कि अगले दिन एक नया मेहमान, खास मेहमान आने वाला है, जो इस करीबी दोस्त है, और इसे यकीन है कि नीलम भी उसे मिलकर खुश होगी। मगर नीलम के दिल में अनजान अनसा खौफ जन्म लेता है। वो घबराती है और पूछती है कि आखिर कौन है जिसकी आमद में वो इतना खुश है। वैदान मुस्कुरा कर जवाब देता है कि आज जब वो आएगा तो सब खुद ही वाज़ह हो जाना। अगले दिन घर में दावत की तैयारियां जोर शोर होता है और वो जोर शोर शुरू हो जाता है। नीलम भारी दिल के साथ खाना तैयार कर लेती है, मगर इसके दिल में बार बार एक ही एहसास आ जागता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। शाम होते ही दरवाज़ा की घंटी बजती है। वजदान खुद जाकर दरवाज़ा खोलता है और आलीशान यानी दिलशान अंदर दाखिल होता है। जैसे ही नीलम की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसके हाथ में बर्तन देखकर गिर जाते हैं और वो सकट खड़ी हो जाती है। शान भी नीलम को इस घर में देखकर हैरतज़ाद हो जाता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं और माजी की सारी यादें एक लम्हे में ताज़ा हो जाती हैं। दूर खड़ी लायला के मंजिल देखकर दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, क्योंकि वो इसी लम्हे का मंतज़िर थी। वजदान दोनों को यूं खामोश देखकर परेशान हो जाता है और पूछता है, क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे को पहले जानते हो क्या, या आप कोई पुराना ताल्लुकात हैं? लगता है जैसे तुम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हो। लम्बे दिलशान के सबर जवाब दे जाते हैं। वो सबके सामने सच बयान कर देता है और कहता है कि जिस लड़की की तलाश में बरसों से कर रहा था, मारा मार फिर भार, वो कोई और नहीं बल्कि नीलम जज्बात में आकर लबीज होकर और इतराफ़ कर लेती है कि
नीलम इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। इसने इसे पाने के लिए हर दरवाजे खटखटाए, मगर किस्मत ने इसे वजदान के घर तक ना पहुंचाने दिया। दिलशान वजदान के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि खुदा के लिए नीलम को छोड़ दे, और जितनी दौलत मांगेगा देने को तैयार है, बस नीलम इसे वापस मिल जाए। वजदान के लिए ये सब किसी जल्जले से कम नहीं होता। इसे यकीन ही बल्कि जिस नीलम को वो इतने मासूम समझता था, इसका माली इतना पेचीदा निकलने का, इसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो नीलम की तरफ देखता है जो आंसू में डूबी खड़ी होती है, बोलने की हिम्मत भी नहीं रखती। लायरा इसका मौका मजीद आग बढ़ाती है। वो कहती है कि इसने पहले ही खबरदार किया था कि नीलम के मासूम चेहरे पर एतमाद ना किया जाए। वो कितनी मकार और झूठी है, ये तो अब आप सब ने देख लिया है। बड़ा धोखा दिया है इसने हम सबको। अब फौरन इसे घर से निकाल दिया जाए। वजदान का एक महसूस होता है कि इसका भरोसा एक ही लम्हे में टूट चुका है और बिखर चुका है। नीलम रोते हुए वजदान को समझाती है और समझाने की बहुत कोशिश करती है। वो सब इसका पुराना माजी था जिसे वो पीछे छोड़ चुकी है। अब वो सिर्फ इसकी बीवी है। और क्या नाजरीन, इसके बाद आने वाली नई एपिसोड में ऐसे ही आपको धमाकेदार मिलेगी। तो उम्मीद है हमारा आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली किस वाकई एक ज़बरदस्त धमाके की साबित होने वाली है। मासूम की कहानी अब एक ऐसे नाजुक और ख़तरनाक मोड़ पर आ पहुंची है नाजरीन, जहां नीलम का छुपाया हुआ माजी खुद इसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। नीलम ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसकी गुजरी हुई ज़िंदगी का साया दोबारा इसके सामने इस शिद्दत के साथ आ खड़ा होगा, और वो यही समझती रही कि इसके तमाम राज वक्त के धूल में हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं। मगर नाजरीन, इसे क्या मालूम था कि वजदान की पहली बीवी लाइला इसके पीछे इस हद तक लग गई है। इसकी ज़िंदगी का सुकून बेचैन हो चुका है। लाइला नहायत चालाक, होशियार और गहरी नज़र रखने वाली औरत है। बालाखर इसने वो सच ढूंढ निकाला जो नीलम के पूरी दुनिया को एक लम्हे में बर्बाद कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और चलते हैं आपको बताते हैं पूरा रिव्यू। तो उसके बाद नाजरीन, लायरा को अब ये हकीकत मालूम हो चुकी है कि मशहूर गुलकार अलीशान दरअसल कोई और नहीं बल्कि नीलम का वही पुराना आशिक दिलशाद है, जिसे कभी लोग दिलशाद फैसल आबाद के नाम से जानते थे। ये सच जानने ही लायरा के होठों पर एक मायना खेज और मकारी भरी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अब इसे नीलम को इस घर से निकालने का सुनहरी मौका मिल चुका है। वो सीधा नीलम के पास जाती है और तनदेहा अंदाज में कहती है, नीलम तुम्हारा खेल अब ख़त्म हो चुका है, तुम्हारी हर हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। लायरा साफ लफ्ज़ों में नीलम को धमकी देती है कि वो खुद इज्जत के साथ ये घर छोड़ दे, या फिर वो जुदान को नीलम और दिलशान के माजी की पूरी कहानी सुनाकर इसे सबके सामने रुसवा कर देगी। अब फैसला नीलम के हाथ में है कि वो खामोशी से चली जाएगी या बेदली सहकर निकल जाएगी। ये सुनते ही नीलम के कदम लखड़ जाते हैं। वो लायरा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है कि इसका घर बर्बाद ना किया जाए और इसे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन लायरा के दिल में ज़रा भी नरमी नहीं आती। उसके बाद लायरा अपनी अगली चाल चलती है। वो वजदान के पास जाकर बड़े प्यार से और नरमी से कहती है कि अलीशान इतना बड़ा फनकार है और वो मसरूफ़ गुलकार भी है, क्योंकि ना इसके घर खाने पर मादा किया जाए। वजदान को इस साजिश की भयानक तक नहीं होती। वो खुशी से इसे तजवीज़ को कबूल कर लेता है और फ़ौरन अलीशान को फ़ोन करके दावत दे देता है, क्योंकि अलीशान उसका दोस्त बन चुका होता है। वजदान नीलम को बताता है कि अगले दिन एक नया मेहमान, ख़ास मेहमान आने वाला है जो इस करीबी दोस्त है, और इसे यकीन है कि नीलम भी उसे मिलकर खुश होगी। मगर नीलम के दिल में अनजान अनसा खौफ जन्म लेता है। वो घबराती है
اور پوچھتی ہے کہ آخر کون ہے جس کی آمد میں وہ اتنا خوش ہیں۔ وجدان مسررا کر جواب دیتا ہے کہ آج جب وہ آئے گا تو سب خود ہی واضح ہو جانا۔ اگلے دن گھر میں دعوت کی تیاریاں زور شور ہوتا ہے اور وہ زور شور شروع ہو جاتا ہے۔ نیلم بھاری دل کے ساتھ کھانا تیار کر لیتی ہے، مگر اس کے دل میں بار بار ایک ہی احساس آ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ شام ہوتے ہی دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ وجدان خود جا کر دروازہ کھولتا ہے اور علی شان یعنی دلشان اندر داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی نیلم کی نظر اس پر پڑتی ہے تو وہ اس دے ہاتھ میں برتن دیکھ کر گر جاتے ہیں اور وہ سکٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ شان بھی نیلم کو اس گھر میں دیکھ کر حیرت زاد ہو جاتا ہے۔ دونوں کی نظریں ملتی ہیں اور ماضی کی ساری یادیں ایک لمحے میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ دور کھڑی لائلا کی منزل دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسی لمحے کا منتظر تھی۔ وجدان دونوں کو یوں خاموش دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا بات ہے، تم دونوں ایک دوسرے کو پہلے جانتے ہو کیا، یا کوئی پرانا تعلقات ہیں؟ لگتا ہے جیسے تم ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے ہو۔ لمحے دلشان کے سفر جواب دے جاتے ہیں۔ وہ سب کے سامنے سچ بیان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس لڑکی کی تلاش میں برسوں سے کر رہا تھا، مارا مار پھر بھار، وہ کوئی اور نہیں بلکہ نیلم جذبات میں آ کر لبیز ہو کر اور اعتراف کر لیتی ہے کہ نیلم اس کی پہلی اور آخری محبت ہے۔ اس نے اس پہ پانے کے لیے ہر دروازے کھٹکھٹائے، مگر قسمت نے اسے وجدان کے گھر تک نہ پہنچانے دیا۔ دلشان وجدان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ خدا کے لیے نیلم کو چھوڑ دے، اور جتنی دولت مانگے گا دینے کو تیار ہے، بس نیلم اسے واپس مل جائے۔ وجدان کے لیے یہ سب کسی زلزلے سے کم نہیں ہوتا۔ اسے یقین ہی بلکہ جس نیلم کو وہ اتنے معصوم سمجھتا تھا، اس کا ماضی اتنا پیچیدہ نکلنے گا۔ اس کا غصہ بے قابو ہو جاتا ہے اور نیلم کی طرف دیکھتا ہے جو آنسو میں ڈوبی کھڑی ہوتی ہے، بولنے کی ہمت بھی نہیں رکھتی۔ لائرا اس کا موقع مزید آگ بڑھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ نیلم کے معصوم چہرے پر اعتماد نہ کیا جائے، وہ کتنی مکار اور جھوٹی ہے، یہ تو اب آپ سب نے دیکھ لیا ہے۔ بڑا دھوکہ دیا ہے اس نے ہم سب کو، اب فوراً اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ وجدان کا ایک محسوس ہوتا ہے کہ اس کا بھروسہ ایک ہی لمحے میں ٹوٹ چکا ہے اور بکھر چکا ہے۔ نیلم روتے ہوئے وجدان کو سمجھاتی ہے اور سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے۔ وہ سب اس کا پرانا ماضی تھا جسے وہ پیچھے چھوڑ چکی ہے، اب وہ صرف اس کی بیوی ہے۔ اور کیا ناظرین، اس کے بعد آنے والی نئی ایپیسوڈ میں صحیح آپ کو دھماکے دار ملے گی۔ تو امید ہے ہمارا آج کا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل معصوم کی آنے والی قسط واقعی ایک زبردست دھماکے کی ثابت ہونے والی ہے۔ معصوم کی کہانی اب ایک ایسے نازک اور خطرناک موڑ پر آ پہنچی ہے ناظرین، جہاں نیلم کا چھپایا ہوا ماضی خود اس کے لیے سب سے بڑا امتحان بننے جا رہا ہے۔ نیلم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی گزری ہوئی زندگی کا سایہ دوبارہ اس کے سامنے اس شدت کے ساتھ آ کھڑا ہوگا، اور وہ یہی سمجھتی رہی کہ اس کے تمام راز وقت کے دھول میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے ہیں۔ مگر ناظرین، اسے کیا معلوم تھا کہ وجدان کی پہلی بیوی لائلا اس کے پیچھے اس حد تک لگ گئی ہے، اس کی زندگی کا سکون بے چین ہو چکا ہے۔ لائلا نہایت چلاک، ہوشیار اور گہری نظر رکھنے والی عورت ہے۔ بالاخر اس نے وہ سچ ڈھونڈ نکالا جو نیلم کے پوری دنیا کو ایک لمحے میں برباد کر سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اور چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں پورا ریویو۔ تو اس کے بعد ناظرین، لائرا کو اب یہ حقیقت معلوم ہو چکی ہے کہ مشہور گلوکار علی شان دراصل کوئی اور نہیں بلکہ نیلم کا وہی پرانا عاشق دلشاد ہے، جسے کبھی لوگ دلشاد فیصل آباد کے نام سے جانتے تھے۔ یہ سچ جاننے ہی لائرا کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز اور مکاری بھری مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ اب اسے نیلم کو اس گھر سے نکالنے کا سنہری موقع مل چکا ہے۔
وہ سیدھا نیلم کے پاس جاتی ہے اور تندیہا انداز میں کہتی ہے، نیلم تمہارا کھیل اب ختم ہو چکا ہے، تمہاری ہر حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے۔ لائرا صاف لفظوں میں نیلم کو دھمکی دیتی ہے کہ وہ خود عزت کے ساتھ یہ گھر چھوڑ دے یا پھر وہ جدان کو نیلم اور دلشان کے ماضی کی پوری کہانی سنا کر اسے سب کے سامنے رسوا کر دے گی۔ اب فیصلہ نیلم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ خاموشی سے چلی جائے گی یا بیلدی سہ کر نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی نیلم کے قدم لکھڑ جاتے ہیں۔ وہ لائرا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتی ہے کہ اس کا گھر برباد نہ کیا جائے اور اسے معاف کر دیا جائے، لیکن لائرا کے دل میں ذرا بھی نرمی نہیں آتی۔ اس کے بعد لائرا اپنی اگلی چال چلتی ہے۔ وہ وجدان کے پاس جا کر بڑے پیار سے اور نرمی سے کہتی ہے کہ علی شان اتنا بڑا فنکار ہے اور وہ مصروف گلوکار بھی ہے، کیونکہ نہ اس کے گھر کھانے پر مادہ کیا جائے۔ وجدان کو اس سازش کی بیان تک نہیں ہوتی۔ وہ خوشی سے اسے تجویز کو قبول کر لیتا ہے اور فوراً علی شان کو فون کر کے دعوت دے دیتا ہے، کیونکہ علی شان اس کا دوست بن چکا ہوتا ہے۔ وجدان نیلم کو بتاتا ہے کہ اگلے دن ایک نیا مہمان، خاص مہمان آنے والا ہے جو اس قریبی دوست ہے، اور اسے یقین ہے کہ نیلم بھی اسے مل کر خوش ہوگی، مگر نیلم کے دل میں جان انسا خوف جنم لیتا ہے۔ وہ گھبراتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر کون ہے جس کی آمد میں وہ اتنا خوش ہیں۔ وجدان مسکرا کر جواب دیتا ہے کہ آج جب وہ آئے گا تو سب خود ہی واضح ہو جانا۔ اگلے دن گھر میں دعوت کی تیاریاں زور شور ہوتا ہے اور وہ زور شور شروع ہو جاتا ہے۔ نیلم بھاری دل کے ساتھ کھانا تیار کر لیتی ہے، مگر اس کے دل میں بار بار ایک ہی احساس آ جاگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ شام ہوتے ہی دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ وجدان خود جا کر دروازہ کھولتا ہے اور علی شان یعنی دلشان اندر داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی نیلم کی نظر اس پر پڑتی ہے تو وہ اس دے ہاتھ میں برتن دیکھ کر گر جاتے ہیں اور وہ سکٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ شان بھی نیلم کو اس گھر میں دیکھ کر حیرت زاد ہو جاتا ہے۔ دونوں کی نظریں ملتی ہیں اور ماضی کی ساری یادیں ایک لمحے میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ دور کھڑی لائلا کے منزل دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسی لمحے کا منتظر تھی۔ وجدان دونوں کو یوں خاموش دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا بات ہے، تم دونوں ایک دوسرے کو پہلے جانتے ہو کیا، یا کوئی پرانا تعلقات ہیں؟ لگتا ہے جیسے تم ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے ہو۔ لمحے دلشان کے سفر جواب دے جاتے ہیں۔ وہ سب کے سامنے سچ بیان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس لڑکی کی تلاش میں برسوں سے کر رہا تھا، مارا مار پھر بھار، وہ کوئی اور نہیں بلکہ نیلم جذبات میں آ کر لبیز ہو کر اور اعتراف کر لیتی ہے کہ نیلم اس کی پہلی اور آخری محبت ہے۔ اس نے اس پہ پانے کے لیے ہر دروازے کھٹکھٹائے، مگر قسمت نے اسے وجدان کے گھر تک نہ پہنچانے دیا۔ دلشان وجدان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ خدا کے لیے نیلم کو چھوڑ دے، اور جتنی دولت مانگے گا دینے کو تیار ہے، بس نیلم اسے واپس مل جائے۔ وجدان کے لیے یہ سب کسی زلزلے سے کم نہیں ہوتا۔ اسے یقین ہی بلکہ جس نیلم کو وہ اتنے معصوم سمجھتا تھا، اس کا ماضی اتنا پیچیدہ نکلنے گا۔ اس کا غصہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ وہ نیلم کی طرف دیکھتا ہے جو آنسو میں ڈوبی کھڑی ہوتی ہے، بولنے کی ہمت بھی نہیں رکھتی۔ لائرا اس کا موقع مزید آگ بڑھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ نیلم کے معصوم چہرے پر اعتماد نہ کیا جائے، وہ کتنی مکار اور جھوٹی ہے، یہ تو اب آپ سب نے دیکھ لیا ہے۔ بڑا دھوکہ دیا ہے اس نے ہم سب کو، اب فوراً اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ وجدان کا ایک محسوس ہوتا ہے کہ اس کا بھروسہ ایک ہی لمحے میں ٹوٹ چکا ہے اور بکھر چکا ہے۔ نیلم روتے ہوئے وجدان کو سمجھاتی ہے اور سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے۔ وہ سب اس کا پرانا ماضی تھا جسے وہ پیچھے چھوڑ چکی ہے، اب وہ صرف اس کی بیوی ہے۔ اور کیا ناظرین، اس کے بعد آنے والی نئی ایپیسوڈ میں ایسے ہی آپ کو دھماکے دار ملے گی۔ تو امید ہے ہمارا آج کا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔
ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली किस्त वाकई एक ज़बरदस्त धमाके की साबित होने वाली है। मासूम की कहानी अब एक ऐसे नाजुक और ख़तरनाक मोड़ पर आ पहुंची है नाजरीन, जहां नीलम का छुपाया हुआ माजी खुद इसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। नीलम ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसकी गुजरी हुई ज़िंदगी का साया दोबारा इसके सामने इस शिद्दत के साथ आ खड़ा होगा, और वो यही समझती रही कि इसके तमाम राज वक्त के धूल में हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं। मगर नाजरीन, इसे क्या मालूम था कि वजदान की पहली बीवी लाइला इसके पीछे इस हद तक लग गई है। इसकी जिंदगी का सुकून बेचैन हो चुका है। लाइला नहायत चालाक, होशियार और गहरी नजर रखने वाली औरत है। बालाखर इसने वो सच ढूंढ निकाला जो नीलम के पूरी दुनिया को एक लम्हे में बर्बाद कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और चलते हैं आपको बताते हैं पूरा रिव्यू। तो उसके बाद नाजरीन, लायरा को अब ये हकीकत मालूम हो चुकी है कि मशहूर गुलकार अलीशान दरअसल कोई और नहीं बल्कि नीलम का वही पुराना आशिक दिलशाद है, जिसे कभी लोग दिलशाद फैसल आबाद के नाम से जानते थे। ये सच जानने ही लायरा के होठों पर एक मायना खेज और मकारी भरी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अब इसे नीलम को इस घर से निकालने का सुनहरी मौका मिल चुका है। वो सीधा नीलम के पास जाती है और तनदेहा अंदाज में कहती है, नीलम तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, तुम्हारी हर हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। लायरा साफ लफ्जों में नीलम को धमकी देती है कि वो खुद इज्जत के साथ ये घर छोड़ दे, या फिर वो जुदान को नीलम और दिलशान के माजी की पूरी कहानी सुनाकर इसे सबके सामने रुसवा कर देगी। अब फैसला नीलम के हाथ में है कि वो खामोशी से चली जाएगी या बेजली सहकर निकल जाएगी। ये सुनते ही नीलम के कदम लखड़ जाते हैं। वो लायरा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है कि इसका घर बर्बाद ना किया जाए और इसे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन लायरा के दिल में ज़रा भी नरमी नहीं आती। उसके बाद लायरा अपनी अगली चाल चलती है। वो वजदान के पास जाकर बड़े प्यार से और नरमी से कहती है कि अलीशान इतना बड़ा फनकार है और वो मसरूफ़ गुलकार भी है, क्योंकि ना इसके घर खाने पर मादार किया जाए। वजदान को इस साजिश की भयानक तक नहीं होती। वो खुशी से इसे तजवीज़ को कबूल कर लेता है और फ़ौरन अलीशान को फ़ोन करके दावत दे देता है, क्योंकि अलीशान उसका दोस्त बन चुका होता है। वजदान नीलम को बताता है कि अगले दिन एक नया मेहमान, खास मेहमान आने वाला है, जो इस करीबी दोस्त थे, और इसे यकीन है कि नीलम भी उसे मिलकर खुश होगी। मगर नीलम के दिल में अनजान अनसा खौफ जन्म लेता है। वो घबराती है और पूछती है कि आखिर कौन है जिसकी आमद में वो इतना खुश है। वैदान मुस्कुरा कर जवाब देता है कि आज जब वो आएगा तो सब खुद ही वाज़ह हो जाना। अगले दिन घर में दावत की तैयारियां जोर शोर होता है और वो जोर शोर शुरू हो जाता है। नीलम भारी दिल के साथ खाना तैयार कर लेती है, मगर इसके दिल में बार बार एक ही एहसास आ जागता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। शाम होते ही दरवाज़ा की घंटी बजती है। वजदान खुद जाकर दरवाज़ा खोलता है और आलीशान यानी दिलशान अंदर दाखिल होता है। जैसे ही नीलम की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसके हाथ में बर्तन देखकर गिर जाते हैं और वो सकट खड़ी हो जाती है। शान भी नीलम को इस घर में देखकर हैरतज़ाद हो जाता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं और माजी की सारी यादें एक लम्हे में ताज़ा हो जाती हैं। दूर खड़ी लायला के मंजिल देखकर दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, क्योंकि वो इसी लम्हे का मंतज़िर थी। वजदान दोनों को यूं खामोश देखकर परेशान हो जाता है और पूछता है, क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे को पहले जानते हो क्या, या कोई पुराना ताल्लुकात है? लगता है जैसे तुम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हो। लम्बे दिलशान के सबर जवाब दे जाते हैं। वो सबके सामने सच बयान कर देता है और कहता है कि जिस लड़की की तलाश में बरसों से कर रहा था, मारा मार फिर भार, वो कोई और नहीं बल्कि नीलम जज्बात में आकर लबीज होकर और इतराफ़ कर लेती है कि
नीलम इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। इसने इसे पाने के लिए हर दरवाजे खटखटाए, मगर किस्मत ने इसे वजदान के घर तक ना पहुंचाने दिया। दिलशान वजदान के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि खुदा के लिए नीलम को छोड़ दे, और जितनी दौलत मांगेगा देने को तैयार है, बस नीलम इसे वापस मिल जाए। वजदान के लिए ये सब किसी जल्जले से कम नहीं होता। इसे यकीन ही बल्कि जिस नीलम को वो इतने मासूम समझता था, इसका माली इतना पेचाइदा निकलने का, इसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो नीलम की तरफ देखता है जो आंसू में डूबी खड़ी होती है, बोलने की हिम्मत भी नहीं रखती। लायरा इसका मौका मजीद आग बढ़ाती है। वो कहती है कि इसने पहले ही खबरदार किया था कि नीलम के मासूम चेहरे पर एतमाद ना किया जाए। वो कितनी मकार और झूठी है, ये तो अब आप सब ने देख लिया है। बड़ा धोखा दिया है इसने हम सबको। अब फौरन इसे घर से निकाल दिया जाए। वजदान का एक महसूस होता है कि इसका भरोसा एक ही लम्हे में टूट चुका है और बिखर चुका है। नीलम रोते हुए वजदान को समझाती है और समझाने की बहुत कोशिश करती है। वो सब इसका पुराना माजी था जिसे वो पीछे छोड़ चुकी है। अब वो सिर्फ इसकी बीवी है। और क्या नाजरीन, इसके बाद आने वाली नई एपिसोड में सही आपको धमाकेदार मिलेगी। तो उम्मीद है हमारा आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली किस वाकई एक ज़बरदस्त धमाके की साबित होने वाली है। मासूम की कहानी अब एक ऐसे नाजुक और ख़तरनाक मोड़ पर आ पहुंची है नाजरीन, जहां नीलम का छुपाया हुआ माजी खुद इसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। नीलम ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसकी गुजरी हुई जिंदगी का साया दोबारा इसके सामने इस शिद्दत के साथ आ खड़ा होगा, और वो यही समझती रही कि इसके तमाम राज वक्त के धूल में हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं। मगर नाजरीन, इसे क्या मालूम था कि वजदान की पहली बीवी लाइला इसके पीछे इस हद तक लग गई है। इसकी जिंदगी का सुकून बेचैन हो चुका है। लाइला नहायत चालाक, होशियार और गहरी नजर रखने वाली औरत है। बालाखर इसने वो सच ढूंढ निकाला जो नीलम के पूरी दुनिया को एक लम्हे में बर्बाद कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और चलते हैं आपको बताते हैं पूरा रिव्यू। तो उसके बाद नाजरीन, लायरा को अब ये हकीकत मालूम हो चुकी है कि मशहूर गुलकार अलीशान दरअसल कोई और नहीं बल्कि नीलम का वही पुराना आशिक दिलशाद है, जिसे कभी लोग दिलशाद फैसल आबाद के नाम से जानते थे। ये सच जानने ही लायरा के होठों पर एक मायना खेज और मकारी भरी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अब इसे नीलम को इस घर से निकालने का सुनहरी मौका मिल चुका है। वो सीधा नीलम के पास जाती है और तनदेहा अंदाज में कहती है, नीलम तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, तुम्हारी हर हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। लायरा साफ लफ्जों में नीलम को धमकी देती है कि वो खुद इज्जत के साथ ये घर छोड़ दे, या फिर वो जुदान को नीलम और दिलशान के माजी की पूरी कहानी सुनाकर इसे सबके सामने रुसवा कर देगी। अब फैसला नीलम के हाथ में है कि वो खामोशी से चली जाएगी या बेजली सहकर निकल जाएगी। ये सुनते ही नीलम के कदम लखड़ जाते हैं। वो लायरा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है कि इसका घर बर्बाद ना किया जाए और इसे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन लायरा के दिल में ज़रा भी नरमी नहीं आती। उसके बाद लायरा अपनी अगली चाल चलती है। वो वजदान के पास जाकर बड़े प्यार से और नरमी से कहती है कि अलीशान इतना बड़ा फनकार है और वो मसरूफ़ गुलकार भी है, क्योंकि ना इसके घर खाने पर मादा किया जाए। वजदान को इस साजिश की भयानक तक नहीं होती। वो खुशी से इसे तजवीज़ को कबूल कर लेता है और फ़ौरन अलीशान को फ़ोन करके दावत दे देता है, क्योंकि अलीशान उसका दोस्त बन चुका होता है। वजदान नीलम को बताता है कि अगले दिन एक नया मेहमान, खास मेहमान आने वाला है जो इस करीबी दोस्त थे, और इसे यकीन है कि नीलम भी उसे मिलकर खुश होगी। मगर नीलम के दिल में अनजान अनसा खौफ जन्म लेता है। वो घबराती है
اور پوچھتی ہے کہ آخر کون ہے جس کی آمد میں وہ اتنا خوش ہیں۔ وجدان مسررا کر جواب دیتا ہے کہ آج جب وہ آئے گا تو سب خود ہی واضح ہو جانا۔ اگلے دن گھر میں دعوت کی تیاریاں زور شور ہوتا ہے اور وہ زور شور شروع ہو جاتا ہے۔ نیلم بھاری دل کے ساتھ کھانا تیار کر لیتی ہے، مگر اس کے دل میں بار بار ایک ہی احساس آ جاگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ شام ہوتے ہی دروازے کی گھنٹی بجتی ہے، وجدان خود جا کر دروازہ کھولتا ہے اور علی شان یعنی دلشان اندر داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی نیلم کی نظر اس پر پڑتی ہے تو وہ اس دے ہاتھ میں برتن دیکھ کر گر جاتے ہیں اور وہ سکٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ شان بھی نیلم کو اس گھر میں دیکھ کر حیرت زاد ہو جاتا ہے۔ دونوں کی نظریں ملتی ہیں اور ماضی کی ساری یادیں ایک لمحے میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ دور کھڑی لائلا کے منزل دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسی لمحے کا منتظر تھی۔ وجدان دونوں کو یوں خاموش دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا بات ہے، تم دونوں ایک دوسرے کو پہلے جانتے ہو کیا، یا کوئی پرانا تعلقات ہیں؟ لگتا ہے جیسے تم ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے ہو۔ لمحے دلشان کے سفر جواب دے جاتے ہیں۔ وہ سب کے سامنے سچ بیان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس لڑکی کی تلاش میں برسوں سے کر رہا تھا، مارا مار پھر بھار، وہ کوئی اور نہیں بلکہ نیلم جذبات میں آ کر لبیز ہو کر اور اعتراف کر لیتی ہے کہ نیلم اس کی پہلی اور آخری محبت ہے۔ اس نے اس پہ پانے کے لیے ہر دروازے کھٹکھٹائے، مگر قسمت نے اسے وجدان کے گھر تک نہ پہنچانے دیا۔ دلشان وجدان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ خدا کے لیے نیلم کو چھوڑ دے، اور جتنی دولت مانگے گا دینے کو تیار ہے، بس نیلم اسے واپس مل جائے۔ وجدان کے لیے یہ سب کسی زلزلے سے کم نہیں ہوتا۔ اسے یقین ہی بلکہ جس نیلم کو وہ اتنے معصوم سمجھتا تھا، اس کا ماضی اتنا پیچیدہ نکلنے گا، اس کا غصہ بے قابو ہو جاتا ہے اور نیلم کی طرف دیکھتا ہے